अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो आज से जी सफ़र का आगाज़ शुरू हो गया है। तो ये है कोटा सेट जो मैंने टिकटॉक से ऑर्डर किया था। आज यही मैं पहन के जा रही हूँ। कंफर्टेबल कपड़े जो है ट्रैवल में जो है सही रहते हैं। और मेरा तो ट्रैवल भी हर दफ़ा आपको पता है, कभी फ़्लाइट कैंसिल हो गई, कभी डिले हो गई, कुछ ना कुछ जो है ना मेरे साथ होता रहता है। बस जी अल्लाह खैर करे, इसलिए मैंने अपने भाई को कह दिया था कि मैं ऐसे सफ़र कर रही हूँ तो आप जो है सदका मेरा दे देना। बाकी अल्लाह खैर करे, खैर का सफ़र ये हो। और यहाँ पे जी सामान सारा चेक कर लिया है, सूटकेस का वज़न भी चेक कर लिया था, बिल्कुल ठीक है। वरना एयरपोर्ट पे जाके फिर बड़ा मसला होता है कि सामान अगर ज़्यादा हो जाए तो फिर आपको निकालना पड़े, इसलिए जो है ना हमेशा घर से ही चेक करके सामान जाता है। एक टिकट पे बस फिर जितना सामान लेके जा सकते हैं उतना ही अलाउड होता है। बच्चे इस दफ़ा मेरे साथ नहीं जा रहे क्योंकि वो लास्ट ईयर जो है मई में पाकिस्तान गए थे। यस, मैं पाकिस्तान ही जा रही हूँ अब्बू जी को मिलने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि जैसे अब्बू को आइज़ का मसला है, उनको बहुत ब्लर नज़र आ रहा है। तो मेरे पास यही टाइम था क्योंकि आगे मैंने बहुत बिज़ी हो जाना है, मेरी जॉब भी है, कुछ कोर्स भी मैंने करने हैं, फिर ड्राइविंग लेसन्स भी हैं मेरे। तो ये मेरे पास एक टाइम मैंने रखा हुआ था कि फ़रवरी में मेरा प्रोग्राम था पाकिस्तान जाने का। तो वो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है ना सब सेट है। बच्चे अपने डैड के पास रहेंगे और 2 वीक्स के लिए जो है मैं पाकिस्तान जा रही हूँ। तो एयरपोर्ट के लिए जो है अदीन की फुफ्फो वो मुझे एयरपोर्ट ड्रॉप करेंगी, वो आ चुकी हैं। सूटकेस वो लेके जा चुकी हैं, कार में रख ली हैं, हैंड लगेज मैं लेके आई हूँ। तो अब हम जा रहे हैं जी एयरपोर्ट। और ये मेरी जो टिकट थी, ये लास्ट ईयर जो मैंने ट्रैवल करना था पाकिस्तान सितंबर अक्टूबर में, तो अपने हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैं नहीं कर पाई थी। जब डॉक्टर्स ने मुझे कह दिया था कि जब भी मैं पाकिस्तान जाती हूँ, स्पेशली समर वेदर में मैं गई हूँ, तो मेरी ब्लड शुगर लेवल जो है काफ़ी हाई वहाँ पे रही है पाकिस्तान। तो इसलिए मैंने इस दफ़ा सोचा था कि ठंडे मौसम की तबीयत जो है ना पाकिस्तान जाके ठीक रहे, इसलिए इसी मौसम में जा रही हूँ। तो बस फिर इस महीने की जो है मैंने टिकट अपनी बुक करवाई। ऊपर एक्स्ट्रा जो है टैक्स मुझे पे करना पड़ा 104 पाउंड, लेकिन जो लास्ट ईयर की टिकट थी उसी पे जो है मैं ये ट्रैवल कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी एयरपोर्ट पहुँच चुके हैं और सूटकेस निकाल के ट्रॉली पे रखे जा रहे हैं। और हम 1.5 घंटा पहले एयरपोर्ट पहुँचे हैं क्योंकि आगे कनेक्टिंग फ़्लाइट्स हैं मेरी। तो इसलिए जो है बस ये लगेज ही मेरा जाना है। और चेक इन मैंने रात को कर लिया था, अपनी विंडो सीट भी जो है वो मैंने अपनी रात को ही बुक कर ली थी। दीनी की पुप्पो का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने टाइम पे मुझे एयरपोर्ट पहुंचा दिया है। अब जाते हैं और देखते हैं क्या बनता है। ओके, अल्लाह हाफिज़, चलो। तो जी यहाँ पे मुझे आके पता चला भाई ब्रिटिश एयरवेज़ वालों का रिकॉर्ड है। फ़्लाइट मेरी 1.5 घंटा डिले, और आगे जो कनेक्टिंग फ़्लाइट्स थी वो भी सारी मेरे से मिस हो जानी थी। तो यहाँ पे रिज़वाना का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने जो है 1 घंटा पहले जो फ़्लाइट जा रही थी उसमें जो है उन्होंने मुझे प्योरिटी में रख दिया। और सारा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, लगेज वगैरह सारा मेरा क्लियर हो गया, हैंड लगेज भी मेरा सामान में चला गया। तो जी सारा कुछ क्लियर हो गया। हाय हाय हाय, क्या मैंने मास्क कोलाजिन मास्क फेस पे लगाया था, स्किन देखें और ये चमक रही है। ड्यूटी फ्री आ चुकी हूँ और करूँगी यहाँ से थोड़ी सी शॉपिंग, क्योंकि सामान मेरे को कुछ भी नहीं है सिवाय मेरे हैंड बैग के। जी अब मैं जा रही हूँ अपने बोर्डिंग गेट की तरफ, लेकिन वहाँ पे जाने से पहले रास्ते में ड्यूटी फ्री नज़र आई है और परफ्यूम, मैं कहती हूँ इतने ज़बरदस्त परफ्यूम की खुशबुएँ। और ये देखें जी ज्वेलरी रिंग्स इतनी खूबसूरत, उनकी प्राइस भी जो है रिजनेबल थी। और जो रिंग साइज़ था जो मुझे चाहिए था वो मेरा यहाँ पे था ही नहीं। तो ये देखें ये कितनी खूबसूरत है, और ये आई थिंक 19-20 पाउंड तक की रिजनेबल प्राइस की थी। और इसमें कॉपर कलर, गोल्ड कलर, सिल्वर कलर, तीनों इस, और सबकी प्राइस डिफरेंट है। तो ज्वेलरी के बाद जी अब हम आ चुके हैं मेकअप की तरफ। मेकअप में ये है शार्लेट टिल्बरी, ये इस वक्त तो जी आजकल शार्लेट टिल्बरी ये जो है टॉप पे जा रहा है। पहले कुछ साल पहले जो है बहुत एक पीक पे गया था मैक, उसके बाद हुदा ब्यूटी, लैंकॉम, एस्टी लॉडर और भी शनैल और भी ब्रांड्स हैं। लेकिन जो है शार्लेट टिल्बरी ये बहुत ज़्यादा जो है ना लास्ट ईयर इस साल बहुत ज़्यादा इसको पसंद किया जा रहा है। शार्लेट टिल्बरी ब्लशर हो गया, आई मेकअप हो गया, मस्कारा, फाउंडेशन, सारा कुछ जो है ना इनका जो है ना बड़ा ज़बरदस्त है। तो यहाँ पे जी अब मैं अपने जा रही हूँ गेट की तरफ, जहाँ मैंने जाना है। और बस अब थोड़ी देरी जो है यहाँ पे मुझे इंतज़ार करना पड़ा क्योंकि जो पहले मेरी फ़्लाइट थी वो और डिले हो गई है।
तो यहाँ पे जी क्योंकि ग्रुप वाइज उन्होंने लिखा होता है, तो मैं ग्रुप 8 में थी। तो पहले ग्रुप 1 2 3 4 फिर जो है 5 to 8 उन्होंने कहा कि आप सब आ जाए। तो अब हम जा रहे हैं जी जहाज़ की तरफ। तो ये अभी मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट है। इसके बाद आगे भी मैंने जो है फ़्लाइट चेंज करनी है ब्रिटिश एयरवेज़, क्योंकि यहाँ से जो है पाकिस्तान एडनबरा से जाती है कतर एयरवेज़, और जो है ग्लासगो से एमरेट्स जाती है। लेकिन ये टिकट जो है मेरी लास्ट ईयर की थी, इसीलिए इसी फ़्लाइट पे जो है मुझे जाना पड़ा। बस डेट चेंज की है और डेस्टिनेशन जो है सिटी वो मैंने चेंज की है, तो इसलिए जो है एक्स्ट्रा ऊपर जितना टैक्स पड़ रहा था वो मैंने पे किया है। तो जी ये 1 घंटा कुछ मिनट की जो है फ़्लाइट थी ग्लासगो से हीथ्रो। तो हीथ्रो हम खैर खैरियत से पहुंच गए हैं। मौसम भी आज अच्छा था, शुक्र है बारिश नहीं हो रही थी, ड्राई वेदर था। तो इसलिए आराम सुकून से अल्लाह का नाम लेके जहाज़ में बैठे हैं, और अल्लाह का नाम लेके जो है जहाज़ हीथ्रो एयरपोर्ट पहुंच चुका है। अभी यहाँ से जो है नेक्स्ट फ़्लाइट पे जाना है। तो जी बैग भर गई। थैंक यू वेरी मच, बाय। चलो जी हीथ्रो पहुंच चुके हैं, और हीथ्रो से आगे जो है जा मैं हूँ इस वक्त टर्मिनल 5 पे। अब मैंने टर्मिनल 5 से जो है जाना है टर्मिनल 4। तो वो बस से जो है हम जाएंगे। तो यहाँ पे देख लें, ना बंदा ना बंदे की ज़ात। तो जी ये जो मेरा ट्रिप है पाकिस्तान का, ये एक सरप्राइज़ है। ये ऐसा सरप्राइज़ है जिसका किसी को भी नहीं था पता कि मैं पाकिस्तान आ रही हूँ। ये बस अचानक से मेरा प्रोग्राम बना, क्योंकि मैं लास्ट ईयर जो है अपने पासपोर्ट का ही जो एक मेरा था काम करने का ज़रूरी, वो मैंने किया था। और मेरा यही था कि मेरा पासपोर्ट बन के आ जाए। तो इस साल जो है इंशाल्लाह मेरा फ़र्स्ट यही होगा कि मैं अब्बू के पास जाऊँ। जितना टाइम मैं उनके साथ स्पेंड कर सकती हूँ अब्बू के साथ करूँ, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि उनको अब्बू को नज़र का मसला है। उनको अब बहुत ज़्यादा जो है वो ब्लर नज़र आना शुरू हो गया, कि एक आँख में जैसे पीछे डॉक्टर्स ने कहा है कि ब्लड उनकी वेन में जमा हो गया, और उनको आई हैमरेज अब्बू को उन्होंने कहा है कि वैसे हुआ है। तो वो बस फिर दिल भी परेशान था, और यही था कि मैं जाके जो है उनको मिल लूँ। तो बस इसके बारे में, सरप्राइज़ के बारे में किसी को भी नहीं था पता, इवन कि मेरी बहनों को भी नहीं था पता। तो यहाँ पे जी अब मैं आ चुकी हूँ बोर्डिंग गेट की तरफ। और ये कतर एयरवेज़ का जो है स्टाफ सारा पहले ये जा रहा है, उसके बाद मेरा है ज़ोन 1। तो वो भी अनाउंसमेंट करेंगे ज़ोन 1 की। तो उसमें भी टाइम था, पहले वो सारा अंदर जहाज़ में, मुझे जहाज़ कहना अच्छा लगता है, एरोप्लेन वैसे उसको कहते हैं कतर एयरवेज़ एरोप्लेन, लेकिन मैं उसको हमेशा जो है जहाज़ ही कहती हूँ। तो उतनी देर में, जितनी देर में अनाउंसमेंट होनी थी, मैंने कहा चले यहाँ पे थोड़ा सा घूम फिर लेती हूँ। तो ये है जी गुची स्टोर, और गुची के बाद भी आगे आप देखेंगे इसमें जो है न्यू हैंड बैग्स, शूज़, एक्सेसराइज, लेकिन वेरी वेरी एक्सपेंसिव। और ये है जी मेरी बेटी का फेवरेट परफ्यूम, ये जो आजकल लड़कियों में जी इसका क्रेज़ है। तो जी ड्यूटी फ्री में आपको हर तरफ नजर आएंगे परफ्यूम, मेकअप, बैग्स, शूज़, ग्लासेस, इसके अलावा कपड़े, बड़ा कुछ आपको नज़र आएगा। तो ये है जी नया परफ्यूम, ये है एस्टी लॉडर का ब्यूटीफुल मैग्नोलिया। इसकी जो खुशबू है बहुत ज़बरदस्त है, और इसकी प्राइस भी 83 पाउंड है। परफ्यूम अच्छा है भाई, जैसा परफ्यूम है वैसी ही प्राइस होगी, लेकिन कोई नहीं, अपना भी टाइम आएगा अपने लिए भी लेंगे। तो यहाँ पे जी ड्यूटी फ्री से बस देख रही हूँ मैं, और परफ्यूम्स ही मैंने देखे हैं ज़्यादा, मेकअप का इतना मुझे वैसे शौक़ नहीं है। तो इसके अलावा ये हैं जी हैंड बैग और शूज़, सैंडल्स, और इसके अलावा बैग्स। यहाँ पे जो है ना आपको ऑफ़र्स कम, क्योंकि ये ड्यूटी फ्री है, तो यहाँ पे फुल प्राइस पे ही आपको सारा सामान मिलेगा। और मेरे जैसे जो है हम वीडियो बना के आगे गुजर जाते हैं, और यही कहते हैं, अपने आप को यही तसल्ली देते हैं, कोई नहीं, अपना भी टाइम आएगा, अपने लिए भी लेंगे। तो यहाँ पे जी अब मुझे लग चुकी है भूख, और मैं यहाँ पे आई हूँ बूट्स देख रही हूँ यहाँ से मैं क्या खाऊँ, क्योंकि लंच टाइम हो चुका है। और सैंडविच, और इसके अलावा फ्रूट, और साथ कोई देखती हूँ मैं जूस वगैरह या स्मूथी, तो समझ नहीं थी लग रही। फिर यहाँ से मैंने लिया है एग सैंडविच, और साथ मैंने पाइनएप्पल और कोकोनट जूस, ये मैंने ले लिया था। और अभी मैंने खाना शुरू ही किया था, साथ ही जी होनी शुरू हो गई अनाउंसमेंट, ज़ोन 1 वाले जो हैं आ जाएं। तो बस थोड़ा सा खाना मैंने खाया, बाकी का जो है मैंने कहा कोई नहीं, प्लेन में जाके मैं खा लूँगी। तो अब जा रहे हैं जी हीथ्रो टू दोहा।
फ़्लाइट की तरफ। और यहाँ पे मैं पहले ही, इससे पहले जो है मैं कतर एयरवेज़ इंफॉर्मेशन जो इनका डेस्क होता है वहाँ पे गई। मैंने उनको कहा कि मेरी विंडो सीट नहीं है, मिडल सीट है। मिडल सीट थी तो मैंने उनको कहा कि अगर आप मेरी जो है सीट चेंज कर दें, विंडो सीट जो है मुझे चाहिए थी। तो फिर लास्ट पे 47 सीट नंबर उन्होंने मुझे दिया। तो मैं यही दुआ कर रही थी कि मेरे साथ जो है यहाँ पे कोई ना आके बैठे, तो वही हुआ। 3 सीट्स जो है मुझे मिल चुकी थी। तो मैंने आराम सुकून से जो है अब हीथ्रो टू दोहा का सफ़र करना था। और विंडो सीट दो मुझे विंडो सीट्स यहाँ पे मिल चुकी हैं और आराम सुकून से, शाबाश। इसलिए मेरे व्लॉग्स पीछे है ना, तुब्बा खला हुई पड़ी है यहाँ पे आके जी। तो अपनी सीट पे जी मैं बैठ चुकी हूँ। और यहाँ पे ये रिफ़्रेशिंग टॉवल ये उन्होंने दिए हैं। मोबाइल मैंने अपना चार्जिंग पे लगा दिया, भाई मोबाइल की बैटरी लो हो जाए तो बड़ा ही परेशानी हो जाती है, तो इसलिए मोबाइल को फ़ौरन चार्जिंग पे लगाया है। और जैसा कि कतर एयरवेज़ का होता है, ब्लैंकेट और इनके पिल्लो और साथ माइक दे देते हैं, आप अपना ट्रैवल इंजॉय करें। तो बस जी अब यहाँ पे मैं देख रही थी कि अगर कोई पैसेंजर अगर आके बैठ गया तो फिर मैं क्या करूँगी, लेकिन नहीं, 3 सीट्स मुझे मिल चुकी हैं और सफ़र बस अभी थोड़ी देर में शुरू हो जाएगा। वैसे तो मैं खैर खैरियत से पहुँच चुकी हूँ, लेकिन व्लॉग्स मेरे कुछ पीछे हैं, लेकिन कोशिश करूँगी मैं जल्द जो है ये अपलोड कर दूँ। साथ साथ जो है मैं लगाती जाऊँ। लेकिन जैसा कि पता है आप सबको, जब आप आते हैं पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा हम बिज़ी हो जाते हैं। एक अच्छा मेमोरी वाला टाइम जो है हम गुजारते हैं अपनों के साथ, तो उसमें फिर जो है व्लॉग थोड़े से मेरे पीछे हो जाएंगे। लेकिन मैं कोशिश करूँगी मैं टाइम पे लगाती जाऊँ और आप सबको अपडेट देती जाऊँ। तो आज का व्लॉग हुआ जी यहाँ पे पूरा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी, तब तक आप मुझे दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।